कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ हमेशा परछाई की तरह रहते थे पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। असीम अरुण उन दिनों तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के एसपीजी सिक्योरिटी ऑफिसर थे। वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने लाइफ टाइम्स के साथ खास बातचीत में अपना संस्मरण साझा किया है। क्या कुछ उन्होंने बताया, कैसी उनकी यादें, आप सुनिए। मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। 2004 में जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करने वाले पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे और इस समय योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उनके साथ आपकी यादें हैं, किस प्रकार से आपने उनके साथ काम किया? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब एसपीजी में 2004 में गया तो शुरुआती ट्रेनिंग आदि के बाद में मुझको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जो अंदरूनी सिक्योरिटी ऑफिसर्स का घेरा होता है, उसको हेड करने का दायित्व मिला। तो एक परछाई के रूप में 3 साल जब साथ चले तो बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। उनकी कार्य पद्धति, उनकी जीवन पद्धति के बारे में देखने का मौका मिला। विशिष्ट रूप से अगर मैं एलिमेंट्स याद करूं तो समयशीलता उनकी गजब की थी। अगर 8 बजे निकलना है तो 7:45 बजे वो पति पत्नी दोनों बिल्कुल तैयार मिलेंगे। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, 8 बजे निकलना है तो हम लोग 7:45 बजे तैयार होना शुरू होते हैं। वो अपना बहुत सिस्टम के साथ चलते थे। पढ़ना लिखना प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी उनका लगातार चलता था। मैं देखता था उनके शेड्यूल में ही 1 घंटा 1.5 घंटा रात को होता था, जिसमें कि अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़ते थे, वो जो नई आई हैं। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़नी होती हैं लंबी लंबी, तो वो भी पढ़ते थे। तो किस तरह विद्या अर्जन करना है, किस तरह ज्ञानार्जन करना है, इसके लिए लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी काम करते थे। उनके परिवार की अगर मैं बात करूं तो उनकी तीनों बेटियां बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही विद्वान, तीनों अपने अपने काम में विशेषज्ञ। इस बात से कोई फर्क नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, इस बात से कभी उन्होंने लाभ नहीं लिया होगा कि वो प्रधानमंत्री की बेटी हैं इसलिए उनको कुछ आसान हो जाए, उनके लिए कुछ बेहतर मिल जाए। अब अपने दम पे पूरा परिवार अपना अपना काम उनका करता था, आज भी करता है। सर, उनके पास एक 800 थी जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, आपने उसका जिक्र किया, क्या था उस गाड़ी जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अपनी गाड़ी एक थी, मारुति 800। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गाड़ी भी उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाहिर बात है आई और वहाँ पे खड़ी रहती थी। जो BMW गाड़ी थी वो बड़ी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी भी थी, तो उसमें बैठने के लिए बहुत संकोच करते थे डॉक्टर साहब। तो मैं और हमारे साथी उनको समझाते थे कि सर, ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लाई गई है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पोजिशनल थ्रेट है, स्पेसिफिक थ्रेट है, तो इसी में चला करें। तो मान जाते थे, इसी में चलते थे, लेकिन बार बार बोलते थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। मेरी गाड़ी मारुति 800 है और अपने आप को हमेशा एक आम आदमी के रूप में वो देखते थे और वो गाड़ी मैं समझता हूँ उनका एक प्रतीक चिन्ह था और उसकी ओर निहारते थे, देखते थे, कुछ कहते नहीं थे। हम लोग मन में समझते थे कि वो अपने आप को उस गाड़ी के मालिक के रूप में देखते हैं। जिस गाड़ी में हमने उनको बैठाया है ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, कुछ दिन के लिए है। मूल रूप से वो अपने आप को एक मारुति 800 के ड्राइवर के रूप में देखते थे। सर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा देश को आगे बढ़ाने में, तमाम सारी आर्थिक नीतियों को लेकर, मनरेगा योजना को लेकर भी वो आगे आए थे, तो जो उनका कार्यकाल रहा उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? उनके दोनों कार्यकाल को साथ देखना ठीक होगा। वित्त मंत्री के रूप में जब उन्होंने चार्ज ग्रहण किया तो देश आर्थिक रूप से एक अंधकार के काल में था। इससे ज़्यादा खराब स्थिति कभी भी नहीं हुई थी और उन परिस्थितियों से उन्होंने देश को स्टीयर करके निकाला। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उन आर्थिक सुधारों को आगे तेज किया। मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा उनकी क्षमता थी करने की, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी, बहुत ज़्यादा पुल और प्रेशर वाली सरकार थी। वो स्वयं भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जिनको पोस्टर पर जिनका चेहरा हो और चुने गए हों, नामित प्रधानमंत्री थे। पर ये सब अलग विषय हैं। इन सब के बावजूद जो उन्होंने योगदान
देश के लिए किया है उसके लिए देश उनको हमेशा याद करेगा। सर आखिरी सवाल, आप उनके साथ हमेशा रहे, करीब 3 साल तक सेवा में रहे, तमाम सारी बातें होती थी, उनको मौन मोहन करके भी कहा जाता था, तो कोई संस्मरण हो? कम बोलते थे मनमोहन सिंह जी, ये बात तो सही है, और कई बार मैं देखता था कि लंबे लंबे समय तक वो शांत ही रह सकते थे। जैसे कि अगर फ्लाइट में जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, तो वो पूरी फ्लाइट में अपना कुछ पढ़ने की सामग्री रख लेते थे। उनके साथ होम मिनिस्टर हैं या कोई और सीनियर मिनिस्टर हैं, तो हो सकता है 2 घंटे वो बैठे और 2 घंटे केवल मात्र औपचारिकता की बात करें। मतलब वो गपशप टाइप की उनकी मानसिकता नहीं थी। उनकी अपना कम बोलते थे लेकिन सोचते बहुत थे, लिखते बहुत अच्छा थे, और मुझे लगता है कि एक सिस्टम बिल्डर के रूप में उनको देखा जाएगा। क्राइसिस मैनेजर के रूप में नहीं, उन्होंने अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो एक एक करके ऐसी प्रणालियां लेकर के आए जो देश को एक मार्केट इकोनॉमी के रूप में लेकर के आगे गई, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको और तेजी से आगे बढ़ाया है। एक ऐसी रूपरेखा दी है जिसमें आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये थे पूर्व वरिष्ठ IPS अधिकारी व योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने मनमोहन सिंह के साथ में जब काम किया उनसे जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी पूर्व PM मनमोहन सिंह के साथ अपनी पुरानी यादों को साझा किया। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मनमोहन सिंह किसी काम के लिए ना नहीं करते थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बेहतरीन इंसान थे, बहुत नेकदिल आदमी थे, बहुत कहते हैं ज़बां शीरी मुल्क गिरी, बहुत मीठा बोलते थे, किसी का दिल उन्होंने नहीं दुखाया, सबको साथ लेकर चलते थे। हम लोग विपक्ष में थे तब भी उनका व्यवहार अभिभावक की तरह था, बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूती देने का काम किया, आर्थिक सुधार के वो जनक माने जाते थे। उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। ये एक बहुत ही दुखद समाचार है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सही मैंने तो ऐसा है, जब रात को ये पता लगा, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी काम की छाप हमारे ऐसे शायद कोई भी क्षेत्र हमारे नेशनल एक्टिविटी का नहीं जिस पे उन्होंने ना छोड़ी हो। और मैं ये समझता हूँ जो कुछ उन्होंने किया देश के लिए, वो भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। हर इंसान, हर भारतीय उनका ऋणी रहेगा। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से पूरा देश शोकाकुल है, और जिस तरह से एक रिक्तता आई है उनके द्वारा किए गए कामों को जिस तरह से आज पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको सही मायने में कह सकता हूँ कि वो राजनीति कम थे, स्टेट्समैन बड़े थे। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ा दुख होता है कि हमने उनके साथ काम किया। मैं एक जनरल सेक्रेटरी AICC बोर्ड के भी उनके साथ काम किया। तो इसके बाद मैं जब आंध्र का गवर्नर था
कभी उन्होंने मुझे अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया। ऐसे एक महान व्यक्ति जिसे मेरे लाइफ में तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक बहुत सभ्य सज्जन, इस प्रकार का नेता जो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझने वाला, डिफिकल्टी समझने वाला, पूरे देश को अर्थनीति देने वाला एक नेता हमारे में से चले गया। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल रहकर इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है, एक अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उनको हमेशा एक महान अर्थशास्त्री, एक ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। विश्व के उन शख्सियतों को झटका है जो देश में राजनीति के अलावा अर्थव्यवस्था को महत्व देते हैं। आज मनमोहन सिंह जी की उदारीकरण की नीति की बदौलत करोड़ों घरों में राइट टू फूड के अंतर्गत लोगों को भोजन नसीब हो। कांग्रेस का तो बहुत ही बड़ा अपूर्णीय क्षति है, देश को भी है, पर मैं तो मानता हूँ विश्व के क्षितिज पर मनमोहन सिंह जैसे लोग बिरले पैदा होते हैं। हर आदमी जन्म में आता है, जाता है, कौन गया किसी को पता नहीं, कौन आया कौन गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने यादगार हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं, समाज के लिए कुछ करके अपने यादगारी बाहर छोड़ते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल गई और हमारे देश के लिए एक नया दिशा मिल गई। देश प्रगति पथ पर आज भी चल रहा है। तो ये मनमोहन सिंह जी, मैं उस टाइम पर करप्शन के ऊपर आंदोलन कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 2 बार दिल्ली में उनके घर पर मीटिंग हो गई और झट से निर्णय ले लिया। तो ये समाज और देश के लिए आस्था, प्रेम ये होने से कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आज मनमोहन सिंह जी शरीर से गए, लेकिन यादगार से हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि उनके आत्मा को चिर शांति मिले। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे लाइव टाइम्स।